Rich mafia, like the badass dad. Drug boss. The bad dad. The evil father. इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूँ, तो मैंने टेलीफोन भी किया था। मैंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये सबको पता है कि इंडिया के पीएम मोदी की अपने मुल्क में जरा भी इज्जत नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि बाहर वाले यानी फॉरेनर्स मोदी के मुतालिक क्या सोचते हैं? एक मुहावरा है कि शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए, लेकिन मोदी जी को ये दोनों ही नसीब नहीं हुए। वैसे शक्ल के मुतालिक ज्यादा बात तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह की देन है, लेकिन कम से कम अपना हुलिया ऐसा रखना चाहिए जिससे लगे कि ये पीएम हैं। एक हिंदुस्तानी कुछ बाहर के लोगों को मोदी की फोटो दिखाकर सवालात करते हैं कि इनको पहचान लो, ये कौन हो सकता है? तो उन विदेशी लोगों का अजीब सा जवाब था और उनके रिएक्शंस देख लें, सब ही इनको गुंडा समझ रहे थे। किसी को जरा भी शक नहीं होता कि ये बंदा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। ये देख लीजिए। The bad dad. The evil father. He looks like a gangster. Like the mafia. He's like the boss. That's a big boss. Such like chairman. Mafia for me, the owner, no? The boss of a big gang. That's असल में फिल्म का रोल पूछने के लिए इस शख्स ने सवाल किया तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि इनको पॉलिटिशियन का रोल दिया जाए, लेकिन जो उन्होंने गेस किया वही इनका हकीकी जिंदगी में रोल है। दंगे, फसाद और लोगों पर अत्याचार। दूसरी तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ अपने फायदे के लिए ताल्लुकात भी अच्छे रखता है। जब इनको पता चलता है कि ये तो इंडिया के पीएम हैं तो इनकी भी हंसी छूट जाती है। the Prime Minister of India. All right. Okay. ये तो हमने रिएक्शंस लोगों के देख ही लिए, लेकिन कुछ लोग स्क्रिप्टेड तासुरात भी रिकॉर्ड करते हैं जो इस लड़की ने कहा। You know who Narendra Modi is? Very famous. He is a powerful leader. Oh yes, he's a powerful Indian leader. He's a powerful man. He's a very powerful man. अगर ये वीडियो ऑर्गेनिक होती तो हर कोई एक ही लफ्ज पावरफुल का इस्तेमाल बार बार ना करता, यानी कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि बस ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। सब ही इनको पावरफुल समझ रहे थे। अगर ये इतने पावरफुल होते और विदेश में इनके इतने चर्चे होते तो पहली वाली वीडियो में लोगों ने इसे क्यों नहीं पहचाना? अब इस तरह के स्क्रिप्टेड वोट्स न सिर्फ विदेश में बल्कि देश के अंदर भी रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि मुश्किल से ही कोई मुसलमान होगा जो मोदी से नफरत ना करता हो, क्योंकि मोदी ने जितने भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। चाहे फिर वो गुजरात के दंगे हों जब मोदी वहाँ के सीएम हुआ करते थे, या फिर कश्मीर का आर्टिकल 370 हो, सब में मुसलमानों का नुकसान ही हुआ है। लेकिन ANI चैनल वाले जिन्होंने मोदी की तारीफों का ठेका लिया हुआ है, एक ऐसे ही शख्स को पकड़ कर लाती है जो मुसलमान होता है लेकिन मोदी की तारीफों में इसकी जबान नहीं थकती। सबसे पहले हमारा नारा सारे मुस्लिमों का पूरे देश में, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और मोदी की गारंटी 101% सत्य हुई है और होती रहेगी आगे भी। पहली बात तो ये कि ये नारा सारे मुसलमानों का नहीं बल्कि सिर्फ इसी का है, फिर ऐसे चंद मुसलमानों का हो सकता है, क्योंकि जब कोई मुसलमान जरा सा भी मजहब से प्यार करता है तो वो अपने मजहब को पहले और लीडर को बाद में देखेगा। बाबरी मस्जिद का वाकया कौन भूल सकता है, जिसको हिंदुओं की फेवर में बीजेपी के सदस्यों ने खूब कैश भी करवाया। मोदी से नफरत की बात ने इतनी आग पकड़ रखी थी कि अब जो भी बंदा मोदी के खिलाफ होता है, फिर चाहे वो कोई सियासी लीडर ही क्यों ना हो, उस पर मुसलमान होने का इल्जाम लगाया जाता है या फिर गैर हिंदू उसे कहा जाता है। और इस शिकार से राहुल गांधी जैसे लीडर भी नहीं बचे। And he keeps on changing his Hindu appearances. In Gujarat, he becomes Shivbhakt Gandhi. He goes to Rajasthan. There he becomes a Kaul Brahmin Gandhi. यही नहीं, पड़ोसियों के साथ भी मोदी अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पाए। ये चाहे चीन हो या पाकिस्तान, इनके साथ हर वक्त तनाज़ा में रहे। हत्ता के नेपाल में भी कई बार हिंदुस्तान को धमकियां आईं। मोदी जी अपने बयानात की वजह से भी अपने करीबी ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर पा रहे। कभी किसी के बयान में मोदी ने पाकिस्तान से अमन की बात नहीं की। जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो पुरानी जंगों को याद दिलाता है और फसाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है। पिछली बार भी पाकिस्तान के खिलाफ बातें की, तो ऐसे में कैसे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है।
प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। सिर्फ इससे होगा इनका कलेजा ठंडा। गोदी मीडिया भी पाकिस्तान को बदनाम करने में इतना लगा हुआ है कि कुछ भी बहाना मारकर पाकिस्तान पर थोप देता है, फिर चाहे वो गर्मी की गर्म हवाएं ही क्यों न हो। ये देख लीजिए, मजा जरूर आएगा। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। कैसे हुआ ये, अब आप ये देखिए। अब हम जो दिखाने वाले हैं उस पर एक आम हिंदुस्तानी को भी एतराज हो सकता है, क्योंकि ये नफरतें फैलाना अवाम का काम नहीं, यही हिंदुस्तान के सियासतदान करते हैं। जब मोदी से रजत शर्मा ने ये पूछा कि जब इमरान खान वजीर आजम बने थे तो उन्होंने अमन के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन आप माने नहीं। इस पर भी मोदी को कोई और बहाना नहीं सूझा और कहने लगे कि हाँ, हमारी बात हुई थी और इमरान खान ने कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो चलें ये नफरतें हटाकर नई शुरुआत करते हैं। वैसे इमरान खान ने सही कहा था, एक जिम्मेदार शख्स की तरह बात की, लेकिन मोदी ने जान छुड़ाने के लिए ये जवाब दिया कि मैं आपकी आर्मी से बात करूँ या फिर ISI से, क्योंकि आप लोग खुद बहुत मसलों में फंसे हुए हैं। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूँ। मैं सच बोलता हूँ। आघात करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, ISI से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? वैसे ये तो एक बहाना था जो कि मोदी अमन ही नहीं चाहता था और ये सोच रहा था कि नवाज शरीफ की हुकूमत की तरह ये भी हमसे डर जाएगा। लेकिन इमरान खान की ताकत का इनको तब अंदाजा हुआ जब पलटकर मार खाई तो खुद सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर दरख्त गिरा दिए और फिर जब पाकिस्तान से मार खा ली तो फिर इतने बड़े वाकये से भी मुकर गया कि जहाज भी उन्होंने अपना ही गिराया है और पायलट भी खुद इन्हीं का था। अब अगर मोदी की बातों पर यकीन कर लिया जाए तो फिर अभिनंदन कौन था? इस बात को तो मोदी सरकार ने खूब दबा लिया। फिर भी इमरान खान ने एक बार फिर याद दिलाने की कोशिश की कि हम अमन पसंद हैं और अमन की खातिर हिंदुस्तान को अपना पायलट वापस करवा दिया। विमान उनका गिरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का गिरा। पायलट उनका मरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का मरा। यानी वो बिल्कुल ही बैलेंस खो चुके थे और बैलेंस खोने का कारण था कि इतनी बड़ी घटना। दोस्तों, इस वीडियो से मतलब हरगिज दोनों देशों के दरमियान नफरत बढ़ाना नहीं है, बल्कि मोदी की असलियत दिखानी है कि ये कितना दोभलापन करता है। दूसरे देशों को तो छोड़ ही दें, खुद बेवकूफ़ी वाली बातें करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता जा रहा है। वक्त के साथ साथ मोदी के वोट भी कम होते जा रहे हैं और उम्मीद है कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अच्छा वक्त लाएगा, खत्म हो जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो से काफी हकायक आपके सामने आए होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।